Blessings to my all dear children. We had concluded our second chapter. Now we are going to start our third chapter of reproduction unit, that is human reproduction. Human reproduction from a neat point एस्पेक्ट से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम ह्यूमन यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन डिटेल देखेंगे। फिर वही कहूँगा कि जिस तरह आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया था डायग्राम पे इसके पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में भी डायग्राम पे ही फोकस करना है। अगर आप डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो फिर ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। आपने देखा ना कि पिछले चैप्टर में डायग्राम मैटर्स, तो इस चैप्टर में भी डायग्राम मैटर्स। तो आपको डायग्राम, खास करके एनसीईआरटी के हर डायग्राम को हम लोग डिटेल करेंगे यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम को, है ना। और बाकी नोट्स में तो सारे डिटेल्स रहेंगे ही, है ना, लेकिन यहाँ हम डायग्राम पे मेन फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी हम जो इसमें जितने भी एक्टिविटीज़ देखेंगे वो ह्यूमन से रिलेटेड होगा। हाँ, कुछ एक हो सकते हैं, जैसे ऑयस्टर साइकिल देखेंगे तो वो ह्यूमन में नहीं होता, बट चेंज करने के लिए तो हम ज़रूर करेंगे, है ना, मतलब कंपेयर करने के लिए। ओके, देखिए बेटे, अगर ह्यूमन की बात करें हम, तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एक विविपेरस एनिमल है। विवी मतलब चाइल्ड, पेरस मतलब बर्थ, यानी ह्यूमन ऐसा है, यानी ह्यूमन ऐसा एनिमल है जो चाइल्ड को जन्म देता है, इसीलिए इसको आप विविपेरस बोलते हो। आप क्लास 11 में जब आप एनिमल किंगडम पढ़े थे तो उसमें आपने इसको 3 भाग में बांटा था, आप याद करें, है ना। एक ओविपेरस, एक ओवोविविपेरस, और ह्यूमन क्या है? विविपेरस, यानी जिनके पास प्लेसेंटा भी होता है और चाइल्ड को बर्थ भी करते हैं। ओवोविविपेरस किसको बोला था आपने? कि जिनके पास प्लेसेंटा तो है लेकिन वो चाइल्ड को नहीं, एग ले करता है ना। तो ह्यूमन क्या है बेटे? विविपेरस। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। नहीं, यानी या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। तो उसको हमने क्या टर्म दिया था बेटे? ह्यूमन क्या शो करता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डाई मतलब 2, मॉर्फो मतलब बॉडी, यानी मेल का बॉडी यानी अपीयरेंस अलग और फीमेल का बॉडी यानी अपीयरेंस अलग, है ना। यानी मेल को आप उनके एक्सटर्नल व्यू से पहचान सकते हो कि ये मेल है, और फीमेल को उनके एक्सटर्नल व्यू से आप पहचान सकते हो कि फीमेल है ना। इसीलिए तो डाइमॉर्फिज्म है, यानी 2 अपीयरेंस, यानी मेल का अपीयरेंस डिफरेंट, फीमेल का अपीयरेंस लुक डिफरेंट, है ना। यानी अब एक बात और समझिएगा, ऐसा कैरेक्टर्स which distinguish male and female externally, यानी ऐसा कैरेक्टर जो मेल और फीमेल को बाहरी रूप से अंतर कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो कि जो मेल है उनके पास बियर्ड होते हैं, माउस्टेच होते हैं, और जो स्किन होता है वो मोर हैरी होता है, जबकि फीमेल का लेस हैरी होता है। मेल के पास
मेल का जो मैमरी ग्लैंड है वो अनडेवलप्ड होता है, जबकि फीमेल का जो मैमरी ग्लैंड है वो वेल डेवलप्ड होता है। मेल का जो वॉइस है वो हाई पिच्ड होता है, फीमेल का जो वॉइस है वो लो पिच्ड होता है। मेल का शोल्डर ब्रॉड होता है, जबकि फीमेल का शोल्डर लेस ब्रॉड होता है। फीमेल का जो पेल्विक कैविटी होता है वो ब्रॉड होता है, जबकि मेल का पेल्विक कैविटी लेस ब्रॉड होता है। तो ये बाहर से दिख रहा है ना हमें, इसी कैरेक्टर्स को तो हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, है ना बेटे। तो आपने क्या कहा कि वो कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को बाहरी यानी एक्सटर्नली डिफरेंशिएट कर दे, उस कैरेक्टर को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम लोग कहते हैं। ओके, अच्छा। नाउ अब देखिए बेटे इसमें क्या होता है, तो अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, यानी कौन कौन से इवेंट्स हम लोग को पढ़ना है या कौन कौन से इवेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, है ना। तो चले, सबसे पहला इवेंट है बेटे, सबसे पहला इवेंट है क्या, गैमीट बनाएंगे आप? नहीं, मेल स्पर्म बनाएंगे, फीमेल ओवम बनाएंगे। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को आपने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था और ओवम बनने की प्रक्रिया को आपने oogenesis कहा था ना। ऊ मतलब एग, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और दोनों को मिला के आपने बोला था क्या, क्या बोला था, गैमीट। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। तो जो फर्स्ट स्टेप यानी फेज या इवेंट होगा वो कौन है बच्चा, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस आपने बोला कि अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में बनेगा स्पर्म, है ना, मेल गैमीट है ये, और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को आपने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा भाई, अगर हम फीमेल की बात करेंगे, अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल बनाएंगे क्या, ओवम यानी एग बनाएंगे। उसको आपने उस प्रोसेस को बोल दिया oogenesis, है ना, oogenesis। तो ये था फर्स्ट इवेंट, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका। यानी गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। Which gamete? Male and female gamete. Male gamete formation is known as spermatogenesis and female gamete formation is known as oogenesis. अब क्या करेंगे, अब जो मेल स्पर्म है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर होगा या इजैकुलेट होगा। इजैकुलेट मतलब बाहर निकलना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या पेनिस से स्पर्म को बाहर निकलने की क्रिया को इजैकुलेशन बोलते हैं, है ना। तो सेकंड इवेंट जो है वो है इंसेमिनेशन। इन मतलब इनसाइड, और सीमेन, सीमेन स्पर्म और कुछ इसमें केमिकल्स होते हैं जो आगे बताऊंगा सीमेन किसको बोलते हैं, है ना। स्पर्म प्लस वेरियस सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स को मिला करके सीमेन बोलते हैं। वेरियस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है, उनके सिक्रेशन स्पर्म में मिल जाते हैं, तब उस फ्लूइड को हम सीमेन बोलते हैं, है ना। तो इंसेमिनेशन, या इसको हम कहते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन तो इसमें क्या होगा, यानी मेल अपना गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करेगा, है ना। मतलब ट्रांसफर और रिलीज स्पर्म्स या मेल गैमीट कहां, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और वी कैन से वजाइना, है ना। अच्छा,
और स्पर्म कैसे बनेगा वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ भी मदर सेल होगा, यहाँ भी मदर सेल होगा, फिर मियासिस करेगा और ये हैप्लॉइड है यानी फिर गैमेट बनेगा, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो ये था बेटा हमारा सेकेंड स्टेप, इंसेमिनेशन। गैमीट बना और फिर मेल ने अपने गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम इंसेमिनेशन या इजैकुलेशन। ओके, अच्छा, अब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आ गए फीमेल के फलोपियन ट्यूब में, तो यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन, यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल and female gamete to form diploid zygote। स्पर्म भी हैप्लॉइड, ओवम भी हैप्लॉइड, तो बन गया क्या, जाइगोट बन गया, है ना। अच्छा, अब क्या होगा बेटे, अब ये जाइगोट, और भी टर्म्स बताऊंगा मैं आपको जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो मेल और फीमेल गैमेट मिल गया और क्या बना दिया बेटे, जाइगोट बना दिया, है ना। अब क्या होगा, अब जाइगोट डिवीजन करना शुरू करेगा, यानी क्लीवेज मतलब डिवीजन ही होता है, यानी अब जाइगोट फुल फॉर्म में डिवीजन करेगा और ताबड़तोड़ डिवीजन करेगा, यही समझ लीजिए आप। और ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बदल जाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, और उसके बनने की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन बोलते हैं, है ना। तो अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है। जाइगोट जब बन चुका तो अब एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया शुरू होगा। और बेटे इतना तक जो पीरियड है, इतना तक का जो पीरियड है, इसको बोलते हैं, अगर ये हो गया तो हो गया क्या, प्रेगनेंसी, है ना। मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इस डिटेल को ले लूं एक एक करके, फिर बताऊंगा कॉन्सेप्शन क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, जेस्टेशनल पीरियड क्या है, सब एक एक करके बताऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम आपका, डोंट वरी। ओके, तो फर्टिलाइजेशन बेटे हो गया। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिवीजन, यानी क्लीवेज होगा। क्लीवेज को ही डिवीजन बोलते हैं। आपने जाइगोट बना लिया था, अब ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा, यानी जाइगोट जो है ना, वो क्या करेगा, बिल्कुल डिवीजन करता रहेगा, माइटोसिस करता रहेगा और बना लेगा ब्लास्टुला, यानी क्लीवेज डिवीजन होगा। तो क्या होगा, माइटोसिस, या ऐसे करते हैं, जाइगोट क्या करता है, खूब डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। और ये जो आप सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बदल जाएगा, यानी इसमें क्या होगा बेटे, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बदल जाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, और तब उस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे या तो ब्लास्टोसिस्ट बोलिए, या तो आप उसको ब्लास्टुला बोलिए, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, है ना। कहां से बना बेटे, जाइगोट से। जाइगोट डिवीजन किया, कितने बार करेगा ये आगे बताऊंगा, 4 बार करेगा, 5 बार करेगा, सब आगे बताऊंगा, है ना।
बस इतना ध्यान रखना है कि जायगोट बनाया आपने फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, और अब डिवीजन हुआ जायगोट का, भरपूर डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन। और जब डिवीजन उसने इतना किया कि सिंगल सेल्ड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बदल गया, और उस स्ट्रक्चर को आपने या तो ब्लास्टोसिस्ट बोला या तो ब्लास्टुला बोला, और इस फेनोमेना को आपने ब्लास्टुलेशन बोल दिया, है ना। अच्छा, अब क्या होगा बेटे, अब ये जो ब्लास्टुला आप देखते हैं, ये ब्लास्टुला अब क्या होगा, अब फीमेल के यूट्राइन वॉल यानी यूटरस, फीमेल के यूटरस में जाकर के ये फिक्स हो जाएगा, यानी अटैच हो जाएगा। और फिर अटैच होने के बाद तब इम्ब्रायो, यानी ये इम्ब्रायो का ही तो पार्ट है ना, ये इम्ब्रायो बनना शुरू हो गया, इम्ब्रायोजेनेसिस शुरू हो गया। तो यूटेरस और इम्ब्रायो के बीच में एक कनेक्शन बनेगा, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। उसी के थ्रू, यानी प्लेसेंटा के थ्रू उसको, यानी जो इम्ब्रायो है, इम्ब्रायो को हम मेडिकल टर्म में फीटस बोलते हैं, है ना। जो अभी वो बेबी नहीं है, उस बेबी तब जब बाहर निकलेंगे वो, अभी वो जब मदर के यूट्रस या वुम्ब में है इम्ब्रायो, यानी अनडेवलप्ड इम्ब्रायो इज नॉन एज फीटस। समझ में आ रहा है ना, अनडेवलप्ड इम्ब्रायो इज नॉन एज फीटस। लेकिन जब वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तब उनका पार्चुरेशन यानी बर्थ होगा, तब वो बेबी हो जाएगा, है ना, न्यूबॉर्न बेबी तब हम कहेंगे, तब हम फीटस नहीं कहेंगे। ओके, तो ब्लास्टुला आपने बना लिया। अब ये ब्लास्टुला क्या करेगा, यूट्रस में जाकर के अटैच हो जाएगा। ओके, तो यानी अगला जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेज यानी इवेंट है या फेज है बेटे, वो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इसमें क्या होगा, अटैचमेंट या फिक्सेशन जो कहिए, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, या आप इम्ब्रायो कह लीजिए, क्योंकि इम्ब्रायो शुरू हो गया बनना। इम्ब्रायो बनने के लिए उसमें कई स्टेजेस होते हैं, वो हम देखेंगे, बताएंगे आपको। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या इम्ब्रायो टू यूटराइन वॉल। अच्छा, यूट्रस 3 वॉल के बने होते हैं। सबसे जो बाहरी वॉल होता है या लेयर होता है, उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, है ना, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें हम आपको कि यूट्रस का प्रीफिक्स 2 होगा, आपको याद रखना है। मैं अभी आपको 2-3 प्रीफिक्स दे रहा हूं, उसको आपको याद रखना है। अगर HYSTER हो, ठीक, हिस्टर हो, या तो मेट्रो हो, हिस्टर हो या मेट्रो हो, इसका मतलब यूट्रस होता है, याद रखना है। ओके, याद रखना है। और एक सफिक्स याद, ये सफिक्स है, और सॉरी ये प्रीफिक्स है, ये आपके प्रीफिक्स हैं। एक सफिक्स दे रहा हूं, पहले भी दिया था, इक्टमी मतलब होता है रिमूवल। ये दोनों याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में हम लोग को ये आता रहेगा। ओके, तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या इम्ब्रायो टू यूट्राइन वॉल, तो जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है यूट्रस का, उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जो बीच वाला होता है मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो सबसे इनर वॉल होता है उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये जो ब्लास्टुला का अटैचमेंट फिक्सेशन फिक्स होता है जाकर के, तो इंटरनल लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल यानी इंटरनल वॉल पे होता है, उसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। सब हम जब देखेंगे यूट्रस का स्ट्रक्चर तो आपको बताएंगे कि इंडोमेट्रियम किसको बोलते हैं। ये हाईली वस्कुलर होता है ना, ये हाईली वस्कुलर होता है। तो चले, ये था इम्प्लांटेशन। नाउ अब क्या होगा, अब होगा प्लेसेंटेशन। अब होगा प्लेसेंटेशन। ओके, प्लेसेंटेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। वही मैंने बताया, प्लेसेंटा क्या है कि इम्ब्रायो यानी फीटस और यूट्रस के बीच में एक कनेक्शन है, जिसके द्वारा इम्ब्रायो को
न्यूट्रिशन, माँ के ब्लड से वस्कुलर कांटेक्ट होता है, माँ के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, एक्सक्रीशन उनका होगा, है ना। तो क्या होगा बेटे, फॉर्मेशन ऑफ, किसको बोलते हैं प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा बाय विच एम्ब्रायो या फीटस कैन हैव न्यूट्रिशन, है ना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसी प्लेसेंटा के द्वारा होता है। और प्लेसेंटा के निर्माण को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ओके, और कहाँ होगा बेटे ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, मैं यहां लिख दूं बिटवीन फीटस या एम्ब्रायो एंड यूट्रस या इंडोमेट्रियम, जो कहिए। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा बिटवीन एम्ब्रायो एंड यूट्रस बाय व्हिच एम्ब्रायो या फीटस कैन हैव न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की क्रियाएं होते हैं। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा कहाँ होता है, एम्ब्रायो और यूट्रस के बीच का कनेक्शन को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा कितने टाइप के होते हैं, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये सब डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, नाउ अब क्या होगा बेटे, अब जो आपने ब्लास्टूला बनाया था ये आगे और डिवाइड करेगा, अटैच करने के बाद, यूट्राइन वॉल में अटैच करने के बाद फर्दर डिवाइड करेगा और तब वो बन जाएगा गैस्ट्रूला। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन। तो यहां आकर के इस फेज में क्या होगा बेटे कि ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला, जो कहिए, ब्लास्टोसिस्ट changed into gastrula with germ layers। जैसे ही गैस्ट्रूला बन जाएगा, किससे, ब्लास्टूला से, तो यहां अब बेटे 3 जर्म लेयर्स हो जाएंगे। और आप पहले से जानते हो कौन कौन जर्म लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला इक्टोडर्म होता है, इक्टो मतलब आउटर, बीच वाला मेसोडर्म होता है और सबसे अंदर वाला इंडोडर्म होता है। और इसी तीनों जर्म लेयर से फीटस के सारे ऑर्गन यानी टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, यानी ये तीनों ये जर्म लेयर्स है। क्यों जर्म लेयर्स, क्योंकि ये पूरे ऑर्गन को ही बना देगा, ये है ना। आईज, नेक, हेड, किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, एवरीथिंग, एवरी ऑर्गन्स विल बी मेड अप बाय दीज 3 जर्म लेयर्स। कौन लेयर कौन सा अंग बनाएगा, इसका एक टेबल हम आपको बना के देंगे या बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ओके, तो जैसे ही गैस्ट्रूला बना बेटे, तो गैस्ट्रूला में कितने लेयर, 3 लेयर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अब ये तीनों मिलके क्या करेगा, ऑर्गन बना देगा, और ऑर्गन के निर्माण को हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो अगला जो हमारा होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। है ना। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, है ना, एंड ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, यहां तक जब ऑर्गन बन गया, सब कुछ हो गया, तो यानी यहां अब जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका, यानी एम्ब्रायो अब फुल्ली मैच्योर हो चुका है। अब उनको बाहर निकलने का समय आ गया है, यानी अब होगा जिसको आप बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, यानी पार्चुरेशन, यानी पार्टम, जो कहिए आप, एक ही बात है। तो जो 9th इवेंट होगा हमारा,
जो 9th इवेंट होगा हमारा वो होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन कहिए या चाइल्ड बर्थ कहिए या लैटिन वर्ड में पार्टम कहिए, एक ही बात है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपल्सन ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड फीटस या एम्ब्रायो कहां से, फ्रॉम मदर्स बॉडी कहिए या यूट्रस कहिए या वोम्ब कहिए, जो कहिए सब एक ही बात है ना। ये हो गया जन्म। अच्छा, अब ये तो बेटे इवेंट्स हैं। अब आपको मैं 2-3 चीज एक्स्ट्रा बताता हूं जो कि बार बार आप इनकाउंटर करोगे यहां पे, है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं। पहला टर्म मैं बता रहा हूं आपको, प्रेगनेंसी। समझिएगा, वैसे प्रेगनेंसी जो है वो इंग्लिश टर्म है, ओके। और जो मेडिकल टर्म है प्रेगनेंसी का, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्शन। यही तो मुझे बताना था आपको, प्रेगनेंसी को कॉन्सेप्शन बोलते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्शन मतलब होता है, कॉन्सेप्शन जो है बेटा, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ कंसीविंग ए चाइल्ड। यानी एक फीमेल जब मान लो जाइगोट बन गया तो फिर अब एम्ब्रायो बनना स्टार्ट होगा, ब्लास्टूला, तो फिर वो इम्प्लांट कर जाएगा और प्लेसेंटा फॉर्म, यानी अब वो कंसीव कर गई, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, है ना। कंसीव करना मतलब प्रेग्नेंट हो जाना, या उस क्रिया को कॉन्सेप्शन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर कॉन्सीव क्या होता है, तो कॉन्सीव एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टेक इनटू, यानी मदर अपने यूट्रस में ब्लास्टुला को टेक इन कर लिया, है ना, तो उसको बोलते हैं कंसीव करना। और जब एक एम्ब्रायो को कंसीव कर लिया, अपने अंदर रख लिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, कॉन्सेप्शन, या इंग्लिश में प्रेगनेंसी। ओके बेटा। नाउ अगर एक और टर्म आएगा आपको, कॉन्सेप्शन हो गया, ये एक और है कॉन्ट्रासेप्शन। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हुआ गेटिंग प्रेग्नेंट और ये होता है रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी, रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। और जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ, यानी एम्ब्रायो बनना शुरू होगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूं बेटे, कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ तो एम्ब्रायो बनना स्टार्ट हुआ, तो 2 पीरियड होते हैं। जब एम्ब्रायो बना तो उसको एम्ब्रायोनिक पीरियड बोलते हैं या प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। प्री मतलब बिफोर और नेटल मतलब जन्म। नेटल कहो या पार्टम कहो, एक ही बात है। मैं क्या बोल रहा हूं, नेटल सफिक्स हो या पार्टम सफिक्स हो, प्री लग जाएगा तो जन्म के पहले, है ना, पोस्ट लग जाएगा तो जन्म के बाद। अच्छा, एम्ब्रायोनिक या प्रीनेटल पीरियड ये कब तक होगा बेटे, तब जब तक कि मॉम के वॉम्ब में है एम्ब्रायो यानी फीटस, और जैसे ही वो बाहर निकल गया उसको हम बोलते हैं पोस्ट एम्ब्रायोनिक या पोस्ट नेटल या पोस्ट पार्टम पीरियड। पोस्ट पार्टम पीरियड, ओके, ये बात है। तो कॉन्सेप्शन मतलब गेटिंग प्रेग्नेंट या कंसीव, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी। कई कारण है, आगे बताऊंगा क्यों रिमूव किया जाता है। 2 पीरियड होंगे, एक पीरियड
एक पीरियड मदर के वोम यूट्रस में पूरा होगा और एक जन्म के बाद यानी पोस्ट जन्म के बाद यानी चाइल्ड बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक के पीरियड को पोस्ट एम्ब्रायोनिक या पोस्ट नेटल या पोस्ट पार्टम बोलते हैं। तो सफिक्स क्या याद रखना है जन्म का, नेटल या पार्टम। ओके, बस एक और देख लीजिए फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। एक टर्म और देख लीजिए, फिर आज का हमारा जो इवेंट्स है वो खत्म हो जाएगा। तब फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक और चीज़ देख लीजिए बेटा, एक और टर्म है जस्टेशन एज, जस्टेशन पीरियड या जस्टेशनल पीरियड, एक ही बात है। ओके, यह होता है, यह है दिस इज द फीटल डेवलपमेंट पीरियड, कब से लेकर के, फ्रॉम कॉन्सेप्शन यानी गेटिंग प्रेग्नेंट, कब तक, टिल चाइल्ड बर्थ, टिल चाइल्ड बर्थ। यानी जिस दिन कॉन्सेप्शन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, और उस दिन से लेकर के चाइल्ड बर्थ तक के ड्यूरेशन को, पीरियड को जस्टेशनल पीरियड या जस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ओके बेटा, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट जस्टेशनल पीरियड होता है। ह्यूमन का 9 मंथ्स होता है, ये हम आगे बताएंगे और डिटेल में आपको। ओके, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।